ये जितना भी हम बात करेंगे वो सारे बॉयज़ कैंडिडेट के लिए बात करेंगे। स्वागत है आप लोगों का। तो एक कट ऑफ मैंने भी बनाया है, आप कट ऑफ देखिए, उसके बाद आप बोलिएगा जो भी आपका ओपिनियन है आप डालिए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम उसे पढ़ के आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ पे बात करते हैं। उससे पहले हम एक दो बात आपको क्लियर करना चाहते हैं। ये कट ऑफ जो हम तैयार किए हैं वो पिछले दरोगा जो 2446 दरोगा हुआ था 2019 का वैकेंसी था, और वो और 2213 दरोगा जो 2020 का वैकेंसी था, उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, उसके क्वेश्चन के लेवल को ध्यान में रखते हुए, उसके फिज़िकल में लड़का जितना पास किया उसको ध्यान में रखते हुए, आज के क्वेश्चन जो 1275 में जो क्वेश्चन का लेवल रहा मेंस का, ये सभी देखते हुए फिज़िकल में कितना लड़का पास किया, मतलब सभी कुछ कंपेयर करते हुए मैंने ये कट ऑफ जारी किया है या बनाया है। ठीक है, तो आप इस कट ऑफ से असहमत हों, सहमत ना हों, बहुत कोई ऐसे होंगे जो सहमत होंगे, बहुत कोई सहमत नहीं होंगे, पर जो बनाए हैं वो बहुत हद तक कट ऑफ के पास ही रहेगा, जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके आसपास रहेगा। ठीक है, तो आपका जो भी ओपिनियन होगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप लोग पॉजिटिव ओपिनियन दीजिए। ठीक है, तो हम कट ऑफ पे डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट बताते हैं सबसे पहले कट ऑफ। ठीक है, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे इस पे कि क्यों कट ऑफ इतना जाएगा, कैसे जाएगा, उसका कारण क्या है, वो सारा रीज़न के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम कट ऑफ ही बता देते हैं। जिनको कट ऑफ जानना है वो सिर्फ कट ऑफ देखिए, एग्जिट कर जाइए। जिनको कारण जानना है, क्यों जाने वाला है, कैसे जाने वाला है, इसका क्या रीज़न, वो सारा हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो मेंस में जो कट ऑफ जो फिज़िकल के लिए जो लड़का को बुलाया था उसके लिए 79.1 है जनरल के लिए, मतलब 158.2। ये फिज़िकल पीईटी के लिए लड़का को इतने मार्क्स जितना आया था उसको बुलाया गया। ठीक है, जनरल में। ठीक है ना, कि जनरल का कट ऑफ जो है 164 से 165 जा सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए तो उसका कट ऑफ जो गया हुआ था मेंस एग्ज़ाम में वो 75.8 गया था, मतलब 151.6। और अभी जो फाइनल सिलेक्शन उनका होने वाला है या फाइनल सिलेक्शन मेरिट जो बनेगा वो 160 से 162 के बीच बनेगा, यानी 80 से 81 क्वेश्चन के बीच बनेगा। ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और बीसी कैंडिडेट का बात करें तो बीसी कैंडिडेट में जो कट ऑफ मेंस के लिए गया था, जो मेंस में गया था, मतलब पीटी के लिए जो बुलाया था वो 153.8 पे बुलाया था, यानी 76.9 पे। और जो फाइनल कट ऑफ जो उनका जाएगा वो 81 से 82 के बीच जाएगा, यानी 162 से 164 के बीच। और ईबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो 158 से 160 यानी 79 से 80 जाने की संभावना है। और अगर एससी कैंडिडेट का हम बात करें तो एससी कैंडिडेट को 139.4 पे कॉल किया था पीटी के लिए, यानी 69.7 पे। और जो एससी कैटेगरी का फाइनल मेरिट जाएगा वो 149.4 से 150.4 यानी 74.7 से 75.2 ये जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये मैंने कट ऑफ बताया। अब जो भी कट ऑफ सिर्फ देखने के लिए आए थे ये कट ऑफ है। अब आप एग्ज़िट हो सकते हैं जिनको सिर्फ कट ऑफ। अब अगर किन्हीं को ये जानना है कि क्यों इतना जा सकता है, क्या कारण है, सभी रीज़न पे हम बात करेंगे, सभी से कंपेयर करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हो सकता है 15 मिनट के आसपास या 12 मिनट के आसपास वीडियो बन जाए। तो आप सब पूरा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीडियोस पे कि क्यों जानेगा, क्यों और कैसे जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि इस बार जो लड़का फिज़िकल क्वालिफाई किया है 1275 के लिए, जो भी कैंडिडेट फिज़िकल पास किए हैं, ठीक है, वो आप देखिए कि टोटल जो लड़का क्वालिफाई किया है वो आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल किया गया था टोटल 4920 लड़का को, जिसमें 2061 लड़का पास किया, मतलब 42% के आसपास
पास किया है लड़का, ये 1275 बिहार दरोगा के लिए। 42% लड़का पास किया है फिजिकल। और वक्त लगभग 3 महीना मिला है मेंस रिज़ल्ट के बाद। 15 मार्च को आपको पता है कि रिज़ल्ट आया था, तो 15 मार्च, अप्रैल, मई और जून में जाकर के फिजिकल हुआ, तो लगभग 2.5 से 3 महीना के आसपास लड़का को वक्त मिला है। अब हम बात करते हैं कि सीटों की संख्या को हम पहले कंपेयर करते हैं। सीटों की संख्या को कंपेयर करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम 2446 की बात करेंगे, क्योंकि 2446 दरोगा और अभी जो 1275 दरोगा है, इसमें बहुत सारा सिमिलरिटीज़ हैं, और हम अभी इस सिमिलरिटीज़ पे बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि 1275 जो बिहार दरोगा है, अगर उससे हम कंपेयर करते हैं 2446 बिहार दरोगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे 2446 दरोगा, ठीक है, 2446 दरोगा। तो आप देखिए कि पहले सीटों की संख्या हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो सीटों की संख्या अगर हम कंपेयर करें जनरल कैटेगरी का, तो आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का जो 2446 बिहार दरोगा है, उसमें सीट अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी का, तो ये आप देखिए 2446 है। उसमें जनरल कैटेगरी का सीट 536 था, इसमें जनरल कैटेगरी का सीट 288 है, ठीक है। सीट का संख्या आप देख रहे हैं कि लगभग आधा हो गया है। और आप देखिए कि EWS कैटेगरी का सीट 2446 बिहार दरोगा में 145 था, और अभी EWS का 77 है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि आधा हो गया। तीसरा देखिए कि BC का सीट 166 था, और यहाँ 71 हो गया है 1275 में। तो आप देखिए इसमें भी आधा हो गया है, लगभग आधा से भी कम हो गया है। वहीं अगर हम बात करें EBC कैटेगरी का, अगर हम EBC कैटेगरी का बात करते हैं, तो आप देखिए EBC कैटेगरी का जो 2446 दरोगा में था, वो 240 था, और अभी EBC 163 सीट है। तो ये लगभग आधा से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, और आधा से अच्छा खासा ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें कि SC कैटेगरी का, तो SC कैटेगरी का जो सीट है वो 206 था 2446 में, और अब भी लगभग 206 ही है। फ्रीडम फाइटर 4 सीट है, टोटल 209, तो 205 सीट पुरुष का प्योरली है इसमें, फ्रीडम फाइटर को हटाकर 205 सीट आप ये देख रहे होंगे, 205 सीट ये, ठीक है, तो 205 सीट। और अगर हम बात करें तो आप देखें इसमें क्या कि लगभग सभी कैटेगरी में सीटों की संख्या आधी हो गई है, और SC कैटेगरी में सीटों की संख्या वही की वही है, जस की तस है। और आप देखिए 2446 दरोगा में, बिहार दरोगा में, तो उसमें जो लड़का को समय मिला था, उसमें भी 3 महीना लगभग PET के लिए मिला था, ठीक है। और 42% लड़का आप देखिए पास किया, 3 महीना के आसपास उसमें भी फिजिकल के लिए समय मिला था मेंस रिजल्ट के बाद, ठीक है। और 42% लड़का पास किया, लड़का का बात कर रहे हैं, लड़की का नहीं, ओनली लड़का 42% पास किया। कितना देखिए 9,900 आप यहाँ देख रहे होंगे कि 9,900 लड़का को कॉल किया गया था, 4168 लड़का पास किया। ये सार्जेंट का है, तो सार्जेंट का हटा कर बात किए हैं हम। 42% लड़का पास किया, और अब भी आप देख रहे होंगे 1275 में भी 42% लड़का पास किया। 3 महीना का समय इसमें भी मिला था, 3 महीना का समय इसमें भी मिला है 2446 में, ठीक है। और सीटों की संख्या लगभग कम हो गई, आधी हो गई है SC कैटेगरी को छोड़कर। आप ये सारा सिनेरियो और सिमिलरिटीज़ देखें। अगर हम बात करें क्वेश्चन की लेवल की, तो क्वेश्चन का लेवल 2446 में भी लगभग वही था, और 1275 में भी वही है मेंस में। और अगर हम बात करें एज कंपेयर, पूरी तरह कंपेयर करें 2446 के मेंस क्वेश्चन का 1275 से, तो 1275 का क्वेश्चन बहुत ईजी था 2446 दरोगा से थोड़ा इजी था 1275 बिहार दरोगा का क्वेश्चन, और सीटों की संख्या भी कम। तो साफ सी बात है कि मेरिट तो बढ़ना ही बढ़ना है, इतना तो आप भी सोच पा रहे होंगे। दूसरी है कि सीटों की संख्या भी आधी है, आप इतना तो आकलन कर रहे होंगे, इतना तो आप समझ रहे होंगे, दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना बात तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि सीटों की संख्या आधी हो गई है। दूसरी बात है कि जो वक्त मिला है फिज़िकल के लिए वो लगभग सेम मिला है, ठीक है। और यही वजह है कि
सभी कैटेगरी में कट ऑफ लगभग बढ़ेगी। और कम क्वेश्चन भी इजी था एज़ कम्पेयर 2446 1275 का। तो ये सारा सिनेरियो बनाने के बाद पता चलता है कि कट ऑफ लगभग कितना जाएगा। और अगर हम कट ऑफ की ही बात करें तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि 2446 जो था बिहार दरोगा, ये देखिए ये 2446 आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये 2446 आपको दिख रहा है। यहाँ पर का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए 2446 में तो जो कट ऑफ गया था तो 536 सीट होने के बाद जो पीईटी के लिए बुलाया था वो देखिए 75.8 पे बुलाया था पीईटी के लिए, और 75 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। पर 75 पे फाइनल एसआई का सिलेक्शन नहीं हुआ था, 75 पे सार्जेंट का सिलेक्शन हुआ था। और लगभग जो 80 के करीब था उसी लड़का का फाइनल सिलेक्शन हुआ है एसआई के लिए जनरल कैटेगरी से, ठीक है। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो उसका 71.4 पे जो है कॉल किया गया था पीईटी के लिए, यहाँ देखिए 71.4 के लिए, और 72.5 इसका सार्जेंट का कट ऑफ बना था, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ही एसआई का कट ऑफ बना होगा ईडब्ल्यूएस के लिए। और बीसी कैटेगरी का यहाँ देखिए कि कट ऑफ जो गया था वो 72.8 गया था, 72.8 गया था, 72.8 गया था बीसी कैटेगरी के लिए। और 72.6 गया था पे कॉल आया था पीटी के लिए, और 72.8 पे इनका हुआ था सार्जेंट पे का फाइनल सिलेक्शन। और अगर हम बात करें ईवीसी कैटेगरी के लिए 2446 में तो आप देखिए कि ईवीसी कैटेगरी का जो हुआ था, जो पीईटी के लिए बुलाया गया था वो 70.7 पे आप देख रहे होंगे, 70.7 यहाँ 70.7 पे बुलाया गया था पीईटी के लिए, और 71.6 पे फाइनल सिलेक्शन सार्जेंट के लिए हुआ था, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी का अगर देखा जाए तो 66.2 पे जो है पीईटी के लिए बुलाया गया था, और 67 पे इसका सार्जेंट का कट ऑफ बना था। और एससी कैटेगरी का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 71.8 मार्क्स पे एसआई मिला था, 71.8 मार्क्स एससी के लिए, 71.8 मार्क्स जो है 8 मार्क्स पे इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था एसआई के लिए। तो ये सारा सिनेरियो देखें आप, अगर आप कंपेयर कीजिए 1275 दरोगा से, ये 1275 दरोगा से अगर आप कंपेयर कीजिए तो आप देखिए सीटों की संख्या जनरल में कम हो गई, यहाँ आधी लगभग हो गई, यहाँ ईडब्ल्यूएस में भी आधी, बीसी में भी आधी, ठीक है, ईबीसी में आधी से थोड़ा ज़्यादा 70% मानिए सीट है, और एससी कैटेगरी में लगभग सीटों की संख्या वही रही। और कट ऑफ देखिए आप 79.1 पे जो है बुलाया गया था जनरल को, तो यहाँ देखिए 75.8 पे बुलाया गया था। यहाँ देखिए ईडब्ल्यूएस में 51.6 पे पीटी के लिए बुलाया था, और यहाँ देखिए आप 142.8 पे बुलाया गया, किसके लिए, ईडब्ल्यूएस को। अगर आप बीसी का देखिए तो बीसी के 76.9 पे देखिए बुलाया गया था। वहीं देखिए आप ईबीसी के बीसी को तो 152.2 पे 145.2 पे बुलाया गया था पीटी के लिए। और फाइनल सक्सेस आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा मेंस कट ऑफ यहाँ पे, और यहाँ पे जो रेड कलर से है यहाँ पे सभी कैटेगरी का आप कट ऑफ आप कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें आप देखिए 42% लगभग लड़का पास किया फिजिकल, और यहाँ भी लगभग 42% लड़का पास किया, ठीक है। तो ये सारा कंपेयर करने के बाद कट ऑफ यही बोला जा सकता है कि कट ऑफ जो है जो भी है ये बिल्कुल लगभग जो है एसआई के लिए फाइनल सिलेक्शन पे कट ऑफ है। अब आप देखिए कि जो भी सिलेक्शन होगा इसके आसपास जो हैं वो बिल्कुल सेफ़ है, मतलब कि ये जो कट ऑफ है बिल्कुल सेफ़ कट ऑफ है। अगर आप इतना है तो आपको कोई भी दरोगा बनने से नहीं रोक सकता है किसी भी कैटेगरी में, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि कट ऑफ जो है ज़्यादा हम बता दिए, जो फैक्ट है हम वही बता रहे हैं।
और 2000 आप देख रहे हैं 2061 लड़का जो है वो क्वालिफाई किए हैं, और हम जो बोल रहे हैं 1275 लड़का क्वालिफाई करेगा। आप समझिए 1275 लड़का क्वालिफाई नहीं किया करेगा, बल्कि ये तो टोटल सीट है। लड़कों के संख्या तो 800 समथिंग 820 के आसपास है, और 1200 लड़का जो है डिसक्वालीफाई कर जाएगा। तो साफ सी बात है, कट ऑफ तो जानी है। क्वेश्चन भी एज़ कम्पेयर 2446 से थोड़ा जो है इजी था। दूसरी बात है कि हर साल कट ऑफ जो है वो बढ़ती है, आपको ये भी पता है। तो लड़का भी पढ़ रहा है, हर साल मेहनत कर रहा है, और साल दर साल लड़का का जो है पढ़ने का और क्वेश्चन बनाने का कैपेसिटी तो बढ़ता ही बढ़ता है। जो मान लिया जाए जो पिछले बार जो कुछ क्वेश्चन से छट गए होंगे, एक क्वेश्चन से, साफ सी बात है वो तो 4-5 क्वेश्चन अधिक बनाए होंगे एज़ कम्पेयर जो प्रिपरेशन शुरू किए थे। तो कट ऑफ इसलिए ज़्यादा जाने की संभावना है। और मैंने 2213 को भी ये देखिए आप 2213 को भी मैंने किया हुआ है, पर मैं कंपेयर नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और मैंने ये सब कुछ दे दिया है। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप खुद से यहाँ पे देखिए, आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, और आप कंपेयर करके देख सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम अपनी बातों को समाप्त करते हुए बस इतना ही बोलेंगे कि ये इस कट ऑफ के पास जो भी खड़े हैं, जिनको भी इतना नंबर आ रहा है, वो बिल्कुल सेफ़ हैं, वो बिहार दरोगा बनने जा रहे हैं। बाकियों का ना पता, आप लोग कमेंट अच्छे दीजिए। ऐसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने की संभावना है। उसका रीज़न ये है कि 69.7 एससी कैटेगरी का गया हुआ है, और 69.7 को इनका मीन्स पीटी के लिए इनको कॉल किया गया था। तो 5 क्वेश्चन इनका बढ़ता ही बढ़ता है, 5 से 6 क्वेश्चन। पिछले बार भी अगर देखें एससी कैटेगरी का, हम खुद जो है आयोग गए हुए थे, आयोग से पता किए हुए थे कैटेगरी के बारे में। मेरा दोस्त का जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ हम आरपीएस में ही रहते हैं, और आपको पता है कि आरपीएस के आसपास के बगल में ही जो है मेरा बीएसएससी का पहले ऑफिस था। अब तो हार्डिंग रोड में चला गया, पर जिस समय 2446 का वैकेंसी आया था उस समय आरपीएस के पास ही इनका ऑफिस था। तो ऑफिस जा कर के हम पता किए थे, तो हमको पता चला था कि एससी का जो है 71.8 कट ऑफ गया था। 71.8 पे इनका एसआई का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो और 66.2 उस समय जो है पीटी के लिए बुलाया गया था। तो साफ सी बात है कि आप देख सकते हैं कि लगभग 5 क्वेश्चन जो है ऊपर है, 5 क्वेश्चन से भी ज़्यादा, 5.5 क्वेश्चन लगभग ऊपर है। तो इतना ही क्वेश्चन इस बार ही ऊपर रहेगा, क्योंकि सीटों की संख्या आप देखिए तो 206 ही है, और इस समय भी 205 है। तो लगभग सीटों की संख्या सेम है, और आप देख सकते हैं सीटों की संख्या सेम है, और समय भी उतना ही मिला जितना 2446 में मिला था। और आप इसी से बोल सकते हैं कि 5 क्वेश्चन ऊपर जाएगा। तो ये कट ऑफ पास जो भी हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक, देखिए ये सारा सिनेरियो आपके पास सामने है, ये सारा हमने कलेक्ट किया है, सारा पिछले नोटिफिकेशन सबसे मैंने लिखा। तो आप इस सब में इन सब को देखते हुए कंपेयर कर सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि कट ऑफ क्यों इतना जाने वाला है और कैसे इतना जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए अंत तक। और आप सभी इतना कट ऑफ जो भी ये मार्क्स लेके आ रहे हैं एसआई के लिए, वो एसआई बनने जा रहे हैं, ये बात तय है। ठीक है, धन्यवाद।